बच्चों, आज का जो पाठ है वो हिंदी पाठ्य पुस्तक फुलवारी से लिया गया है और बहुत ही खूबसूरत कहानी है। मौखिक पाठ में हम आपसे प्रश्न भी करेंगे, आपको उत्तर देना है, ठीक है। बोलने वाली गुफा। सुंदर वन में एक खूंखार शेर रहता था। वह वन के सभी जीवों के लिए मुसीबत था। जंगल के जानवर उससे इतना डरते थे कि उसकी दहाड़ सुनते ही अपने अपने प्राण बचाने के लिए इधर उधर छिप जाते थे। कभी कभी तो उस शेर को इसी कारण से भूखा भी रहना पड़ता था। एक बार शेर को कई दिनों तक कोई शिकार हाथ न लगा। वह शिकार की खोज में इधर उधर मारा फिरता रहा। बहुत परिश्रम के बाद भी उसे शिकार के लिए कोई जानवर न दिखाई दिया। उसे ऐसा लगने लगा कि वह भूख से मर जाएगा। शेर शिकार की खोज में अपनी गुफा से बहुत दूर निकल आया। अचानक उसने देखा कि सामने एक बड़ी सी गुफा है जिसका द्वार खुला हुआ है। गुफा देखकर शेर के मन में विचार आया कि जरूर इस गुफा में कोई ना कोई जानवर रहता होगा। इसके भीतर चलकर देखना चाहिए, हो सकता है कि कोई शिकार अंदर बैठा हो। यह सोचकर शेर गुफा के अंदर चला गया, लेकिन इस समय गुफा में कोई ना था। शेर ने सोचा, मुझे इसके भीतर चुपचाप लेटे रहना चाहिए। अंधेरा होने पर गुफा में रहने वाला जानवर अवश्य ही आएगा, तब मैं उसका शिकार करके अपनी भूख मिटा लूंगा। कुछ समय बाद अंधेरा होने लगा। रात में सारा जंगल चांदनी में नहाया हुआ था। चंद्रमा के प्रकाश में सब कुछ साफ साफ दिखाई दे रहा था। जिस गुफा में शेर घुसा था वह एक लोमड़ी की थी। लोमड़ी अन्य जानवरों की अपेक्षा तीव्र बुद्धि की मानी जाती है। रात होने पर लोमड़ी अपनी गुफा की ओर लौट रही थी। वह शीतल चांदनी का आनंद लेते हुए धीरे धीरे चल रही थी। अचानक उसकी दृष्टि धरती पर बने हुए कुछ पद चिन्हों पर पड़ी। ध्यानपूर्वक देखकर उसने जान लिया कि यह पद चिन्ह किसी शेर के हैं। शेर के पद चिन्हों को देखते हुए लोमड़ी धीरे धीरे आगे बढ़ी। ऐसा करने में उसे समय अवश्य लगा, लेकिन उसने यह देख लिया कि शेर के पैरों के निशान उसकी गुफा के भीतर गए हैं। उसे आभास हो गया कि उसकी गुफा में शेर बैठा है, क्योंकि गुफा में शेर के पंजों के जाने के निशान तो थे, लेकिन बाहर निकलने के निशान कहीं भी नहीं उभरे थे। लोमड़ी ने ठंडे दिमाग से सोचा और शेर के पंजों के निशानों की पुनः बारीकी से छानबीन की, लेकिन शेर की गुफा से बाहर आने के निशान उसे ना मिल सके। उसे विश्वास हो गया कि शेर अभी तक गुफा के अंदर ही है, जो कि अंदर जाते ही उस पर हमला कर देगा। शेर अंदर है या नहीं, इसको पक्के तौर पर जानने के लिए लोमड़ी ने एक योजना बनाई। वह गुफा की तरफ मुंह करके ऊंची आवाज में बोली, कहिए गुफा जी, ठीक ठाक तो है ना? क्या मैं रात बिताने के लिए आपके भीतर आ सकती हूँ? शेर गुफा के अंदर ही था, लेकिन वह चुप रहा। वह लोमड़ी के भीतर आने की प्रतीक्षा कर रहा था। लोमड़ी ने एक बार पुनः प्रश्न को दोहराया, गुफा ओ मेरी प्यारी गुफा, आज आप चुप क्यों हो? मुझे बताती क्यों नहीं कि मैं भीतर आऊं या कि ना आऊं? पहले तो कभी भी आप इस तरह शांत ना रहती थी। एक बार के पूछने में ही आप उत्तर दे देती थी। आज आपको क्या हो गया है? जब तक आप मुझे अंदर आने के लिए ना कहोगी तब तक मैं भीतर नहीं आऊंगा। लोमड़ी की बातों को सुनकर शेर असमंजस में पड़ गया। वह यह नहीं सोच पा रहा था कि अब क्या करे। वह चुपचाप अंदर ही बैठा रहा। लोमड़ी ने दोबारा गुफा से दूसरे तरीके से बात करने की सोची। इस बार उसने कहा, मेरी प्यारी गुफा, आपके चुप रहने का रहस्य मैं जान रही हूँ। आज भीतर अवश्य ही कोई खूंखार जानवर बैठा है, जिसके कारण आप मुझसे बात नहीं कर रही। अच्छा, तो मैं चलती हूँ। शेर को लगा कि शिकार हाथ से निकल रहा है। उसने सोचा कि जरूर यह गुफा लोमड़ी से बात करती होगी। मेरे डर के मारे गुफा आज लोमड़ी से बात नहीं कर रही। चलो, गुफा की तरफ से मैं ही बोलता हूँ। यह सोचकर शेर आवाज बदलकर बोला, अरे जरा रुको प्यारी लोमड़ी, मैं गहरी नींद में सो रही थी, इसलिए आपसे बात ना कर सकी। अंदर सब ठीक है, आप बिना भय और संदेह के अंदर चली आओ। लोमड़ी की चाल सफल हुई और पहचान गई गुफा के अंदर से आने वाली आवाज शेर की है। उसे पूरा विश्वास हो गया कि शेर अभी तक गुफा के भीतर ही बैठा है। जैसे एक शेर कभी घास नहीं खाता, उसी तरह गुफा कभी बोल नहीं सकती। हुजूर, आप आराम से रात भर मेरी गुफा में रहें, शुभ रात्रि। यह कहकर लोमड़ी अपने प्राण बचाने के लिए सिर पर पांव रखकर वहां से भाग निकली। तो ये रहा पूरा का पूरा लेसन। 4
मिनट 57 सेकंड में आपका लेसन फिनिश हो गया। आज आपके सामने जो बोध प्रश्न हैं इसमें से कुछ गर्ल्स बताएंगी। शुभी रेडी हो? चलिए खड़े हो जाएं, शुभी तैयार हो जाए। जंगल के सभी जानवर शेर से क्यों डरते थे? क्योंकि शेर खूंखार था, वह सबको खा जाता था। बहुत बढ़िया, ताली बजाइए इनके लिए। दूसरा क्वेश्चन देवांश से, खड़े हो। गुफा को देखकर शेर के मन में क्या विचार आया? यही विचार आया कि ये गुफा किसी जानवर की होगी। रात्रि में वह अवश्य इसी गुफा में आएगा, इसलिए चुपचाप मैं बैठा रहता हूँ। जब वो आएगा तो मैं इसे अपना शिकार बना लूंगा। बहुत बढ़िया, ताली बजाइए इनके लिए। फिर उसके बाद गुफरान खड़े होंगे, गुफरान खड़े हो जाइए। तीसरा क्वेश्चन आपको मिलता है कि लोमड़ी को कैसे पता चला कि गुफा के अंदर कोई है? लोमड़ी को कैसे पता चला कि गुफा के अंदर कोई है? हाँ, लोमड़ी जब जा रही तो उसको शेर के पांव के निशान मिले। नेक्स्ट क्वेश्चन सोम से, खड़े हो जाएं सोम। लोमड़ी ने गुफा से क्या पूछा और क्यों पूछा? इधर आ जाइए, आप आगे आइए। लोमड़ी ने गुफा से क्या पूछा और क्यों पूछा? सर इसलिए पूछा कि मैं अंदर आ सकती हूँ। क्या पूछा, क्या पूछा और क्यों? ओ मेरी प्यारी गुफा, मैं अंदर आ सकती हूँ। वाह भाई वाह, ओ मेरी प्यारी गुफा, क्या मैं अंदर आ सकती हूँ, है ना? और क्यों पूछा? सर क्योंकि सर रात हो गई थी। हाँ सर, और सर उसमें शेर, उसको शक था कि इसमें कोई खूंखार जानवर हो सकता है, और पंजों के जो निशान थे वो शेर के थे। उसको लगता था कि गुफा में अभी भी कोई अंदर। वेरी गुड। फिर उसके बाद प्रिंस खड़े होंगे। आप बताइए गुफा के भीतर से क्या आवाज आई? गुफा के भीतर, हाँ हाँ, वाह भाई वाह, ताली बजाइए सभी लोग, ताली बजाइए। तो इस तरीके से आपके इस प्रश्न को बोलने वाली गुफा, आपका लेसन कंप्लीट हुआ और आप सभी ने मौखिक उत्तर दिया। बहुत अच्छे बेटा, बहुत अच्छे।